नमस्कार, मैं हूं संजली सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। संतोष नगर में चल रहे विवाद ने अब तक एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है, जब प्रशासन ने आरोपी के घर पर पोकलैंड मशीन चलाकर अवैध निर्माण को पूरी तरह जमीनदोज कर दिया। यह कार्रवाई कई दिनों की जांच और शिकायतों के बाद की गई है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस प्रकार की कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे, खासकर जब आरोप था कि आरोपी ड्रग के अवैध कारोबार में भी शामिल। जब पोकलैंड मशीन ने कार्रवाई शुरू की तो इलाके में खुशी और राहत का माहौल बन गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब उन्हें अपने क्षेत्र में अधिक सुरक्षा महसूस हो रही है और ये कदम न्याय की जीत जैसा है। ये प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो अवैध गतिविधियों और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संदेश देता है। यह कदम समाज में कानून का डर बनाए रखने के लिहाज से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या इस प्रकार की सख्त कार्रवाई अपराधों को कम करने में मदद करेगी या इसके लिए और भी व्यापक सुधारों की आवश्यकता है? ये सवाल अब अधिकारियों और समाज दोनों के लिए विचारणीय बन गया है। ये जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल सही हुई है, कानून के तहत हुई है। ठीक है, हम 3-4 दिनों से हम सब मांग कर रहे थे कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए, लेकिन ये मांग पूरी हुई। पूरे सारे जितने भी हमारे सनातनी हैं सबको बहुत खुशी है कि ऐसे इलीगल काम, जो एक तो इलीगल काम करते हैं, ऊपर से ये लोगों ने 3-3 माले आप देख रहे हैं जो तोड़ा जा रहा है, ये इलीगल है। ठीक है, उसके बाद आज तोड़ा जा रहा है। एक तो इन्होंने इलीगल काम किया, उसके ऊपर से इन लोगों ने यहाँ से चरस गांजा और ड्रग की सप्लाई का धंधा भी करते हैं, जैसा कि जानकारी सबको है, यहाँ के प्रशासन को भी है, पुलिस प्रशासन को भी पता है, और कुछ पकड़े भी गए हैं। और ऐसे 10 जो जिहादी किस्म के थे उनको गिरफ्तार किया गया है और 1-2 लोग भागे हैं, वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं भी इस प्रकार का जो ये किया जा रहा है कि लोग इलीगल बिल्डिंग बना लेते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की सरकार है और हमारे देश में बीजेपी की सरकार है। परसों हमारे नेता संजय निरुपम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ आकर के शांति का वो किया कि भाई आप लोग शांत रहिए, लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई हो रही है। किरीट सोमैया भी आए थे, उन्होंने भी यही बोला था, वो कार्रवाई हो रही है। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि हमारे हिंदू भाई जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने ये हमें कंप्लेन किया था संजय निरुपम साहब को कि ये जो जेल में गए हैं वो बाहर छूटने के बाद इनको मार देंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कतई इस तरह का काम ना करें, नहीं तो अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। फिर आप बोलोगे कि अब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा अगर किसी ने भी हाथ उठाया तो। मैं हिंदू राष्ट्रीय हिंदू युवा में मुंबई अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम कंतावा पुजारी है। एक्चुअली जिस दिन इन लोगों का मैटर हुआ था उस दिन मैं भी था, मेरे भी लाठी चार्ज 2-3 लाठी मेरी भी पड़ी। अपने मेरे भाई लोग थे और भी अपने बजरंगी लोग थे, लोग भाग गए और मैं भी सामने ही खड़ा था, जिसके बचाने के चक्कर में मेरे को 2 लाठी पड़ी। और ऐसे अपने नेतृत्व में अपने योगी जी बोलते हैं कि जहाँ गलत होएगा वो गलत का सजा भोगना ही है। और ऐसे हमारे आके अपने मित्र थे अभिजीत राणे साहब, उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने डायरेक्ट देवेंद्र जी को कॉल किया। तो देवेंद्र जी का जब ये रिस्पांस आया कि जो गलत करेगा उसके ऊपर बोल्डेजर कार्रवाई होगी, तो आज वो बोल्डेजर कार्रवाई आज पूरी हो रही है। अपने हिंदू सनातन जो बजरंगी रोड पर लाठीचार्ज हुआ, वो लाठीचार्ज की कार्रवाई आज भरपाई आज हो रही है। आज हम लोग के मन को शांति मिला। जैसे मैं ये कहता हूँ कि कार्रवाई 100% होना ही चाहिए। जो गलत है उसके ऊपर 100% होएगा ही, चाहे भले अगर हिंदू रहे या मुसलमान। हिंदू भी रहेगा, अगर ड्रग माफिया रहेगा, जब गांजा बेच रहे, दारू बेच रहे, एमडी बेच रहे, ओपन नहीं, किसी का डर ही नहीं है। तो 1+3 बना रहा है, उसके ऊपर टावर बैठा रहा है, उसके अंदर पावर कम से कम 50 तो कैमरे लगाया उसके रोड पे। अगर कोई पुलिस वाला आएगा तो एमडी छुपा के रखते, ड्रग छुपा के रखते हैं। उसका हुक्मशाही इतना चलता है कि पूछो मत। सब आजू बाजू डर के मारे को उसको बैठने देते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते, फोटो के सामने नहीं आते। उसका डर इतना, खौफ इतना है इसके उसका कि उसको डर के मारे कोई नहीं आता। एक्शन का रिएक्शन जरूर मिला और मिलेगा आगे भी। और भी कुछ कार्रवाई पुलिस वाले हम लोग को धमकी देते हैं कि तुम लोग जो ये सब कर रहे हो तो तुम लोग अभी नहीं, 1-2 महीने बाद तुम लोग की कार्रवाई होगी। जय श्री राम। अभी अपने हमारे योगी बाबा बोल्डेजर से कार्रवाई करते हैं, हमारे देवा भाऊ फ्रेंड से काफ़ी कार्रवाई करते हैं। देवा भाऊ लोग फ्रेंड हो गया, बाबा का तो बोल्डेजर था, अभी हमारे देवा भाऊ का
एक्सीलेंट है, एक कर दिए कि मैं देवा भाव को एकदम दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। जय श्री राम। जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है इसके लिए हम गवर्नमेंट को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। और ये माफियाओं के ऊपर ये एक्शन पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के पास इसके पहले बहुत सारी संगठन कंप्लेंट किया, आज एक्शन नहीं लिया गया था, इसके लिए इतना मनमानी हो गया है। और आने वाले टाइम में हम ऐसा एक्शन और भी लेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि जो ऐसा गलत काम करेगा उसके ऊपर हम भरपूर एक्शन लेंगे, और जो भी हमसे टकराएगा यही हालत होगा। दिंडोसी विधानसभा का इतना बुरा हालत है, हर गली गली में छोटे छोटे बच्चे घूमते, सबको ड्रग्स है, सब पुलिस वालों को पता रहता है, मगर वो एक्शन आज ऊपर से गवर्नमेंट ने बोला तभी जाके एक्शन हो रही है। सियावर रामचंद्र की। और मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा जो भी करे, और भी जो माफिया है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। कार्यकर्ते हैं की एकत्र झालेले आहेत। 15 साल की दहशत की आज वो उद्ध्वस्त हो गई। ये 15 साल से ये गांजा माफिया की गली में पूरी दहशत थी, कोई बोलने से भी कतरा था वो लोग से। आज उन्होंने उस बजने के मार के बहुत बड़ा ये काम किया था, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके आज डेमोनेशन दर्जा किया। आज जो योगी सरकार जो योगी जो भी कर रही है डेमोनेशन का, वो महाराष्ट्र में भी चालू हो गया। अभी बुराई काम के लिए योगी सरकार जैसा महाराष्ट्र में भी शस्त्र उठाया जाएगा डेमोनेशन करके। परिषद बजरंग दल की पहले दिन से ये मांग थी कि ये जो विधर्मी है, जिहादी है, जिसने हिंदू समाज के ऊपर हमला किया है, उसको अरेस्ट किया जाए। वो पुलिस ने अरेस्ट किया है, सभी 11 आरोपी। दूसरी मांग ये थी कि वो जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया था, उनका तत्काल निलंबन हो, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तीसरी मांग ये थी कि वो जो विधर्मी है जिसने हिंदू कार्यकर्ताओं को मारा, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि ये उसका घर है, वो अवैध है, अतिक्रमण से बनाया हुआ है, पूरा एंक्रोचमेंट करके बनाया हुआ है, दादागिरी से बनाया हुआ है। और वहाँ पर वो घर नहीं है, वो ड्रग्स बेचने का एक अड्डा है। वो ड्रग्स के माध्यम से यहाँ के बहुत सारे युवा बर्बाद हो रहे थे, नशे की आड़ में, घर में, परिवार में खला हो रहा था। ये सभी की भावनाओं को ध्यान में रखकर विश्व हिंदू परिषद ने वो ड्रग्स को, अड्डे को बंद करने के लिए, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से मांग की। वो आज पूरी हो गई। थैंक यू। और ये सबसे पहले ये जिहादी पाकिस्तान बांग्लादेश जो सोच रखता है उसके मुंह पे एक तमाचा है। देखिए, ये भगवा देश है, ये कोई हरे के किसी के बाप का देश नहीं है, ये श्री प्रभु राम जी का देश है। अगर आप ऐसे ही हिंदुओं पे अत्याचार करेंगे तो ये इससे भी बड़ी गाड़ी भेजेंगे देवा भाव और एकनाथ शिंदे जी। ये महायुति की सरकार है, भगवा सरकार है। और धन्यवाद संजय निरुपम जी जो आके उन्होंने पुलिस चौकी में बीएमसी में फ़ोन कर ये बड़ी गाड़ी भेजा। तो इसीलिए मैं हर एक हिंदू संगठन, हर एक हिंदू भाई जो भी जुड़ा था, उनकी आज एक जीत हुई है और भगवा की जीत हुई है, हर एक की हार हो गई। बहुत बढ़िया न्याय हुआ। ये यूपी से भी खतरनाक बुलडोजर चल रहा है, इधर फॉकलैंड चल रहा है। यूपी में तो बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन देवा भाव और एकनाथ भाव का फॉकलैंड चल गया इधर। तो ये पूरा महाराष्ट्र में एक अच्छा मैसेज गया कि अगर आप किसी भगवाधारी को छुओगे तो ये हिंदू सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, ऐसे ही जमीन में मिला देगी, जमीन में ही जाना है। ऐसे लोग को जो ऐसा काम करेगा उसको जमीन के अंदर ही डाल दिया जाएगा। जय श्री राम। भारतीय मंडल अध्यक्ष नारायण राणा की तरफ से सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे जितनी भी कार्यवाही हुई है ये बहुत ही सही हुई है। कारण ये है कि यहाँ पे कई सालों से ये जो ड्रग्स का गिरोह चल रहा था इनका, और अपने अंधाधुंध अत्याचार किसी को भी करना, किसी को परेशान करना, यहाँ के आसपास के लोग समय से परेशान थे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, ऐसे कई सारे कारनामे यहाँ दिन ब दिन होते रह रहे थे। सबसे ज़्यादा ये लोगों ने उद्यम तब मचा दिया जिस दिन ये लोगों ने 5 अप्रैल के दिन मारियप्पा का जो फेस्टिवल का चल रहा था कार्यक्रम, उस दिन ये लोगों ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिससे हमारे बजरंगियों पे इन्होंने अत्याचार किया, उन पे हमला किया, धारदार हथियारों से किया, और इस वजह से ये चीज़ें जनता में आक्रोश के रूप में काफ़ी फैल गई। और जनता के आक्रोश ने उन 2 जो निहत्थे लोग थे हमारे बजरंगी, उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे कई दिनों से जन आक्रोश आंदोलन जारी रखा, और उसी जन आक्रोश आंदोलन के कारण आज इनके घरों पे जो अनाधिकृत तरीके से बनाए गए थे उस पर पोलैंड की तरफ से कार्रवाई करेगी, पोलैंड बुला के पूरी तरह से कार्रवाई करेगी। ये थी आज की मुख्य खबर।
तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।